मोहित यही उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो छवि इन्होंने वीर रस में अभी बनाई, मुझे लगता है कि देश के जो जितने भी युवा कवि हैं उसके अंदर अगर मैं पहले 3 कवियों की बात करूं तो मोहित शौर्य ने वो कार्य किया। अद्भुत संचालन वो कर रहे हैं। वो आए, अपना कविता पाठ करें। 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं कि या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और हिचकिचाएंगे जिस दिन हकीकत लिखने से यारो, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियां मोहित शौर्य के लिए साहब। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ, ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं संचालन कर रहा था, मुझे काव्य पाठ करना है, आपका मन मांगता हूँ। कविता शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। इस कार्यक्रम की सूचना मेरे भाई से बड़ा खुश था कि घर के पास में कोई कार्यक्रम मिलता है तो अच्छा लगता है। कल रात बहुत तेज फीवर हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। मैं बड़ा परेशान था कि कैसे जाऊंगा। मैंने दीदी से बात की, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे आपने बुलाया लेकिन मुझे फीवर हो गया। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मोहित कैसे भी मन करके तुम एक बार आ जाओ, ये सोसाइटी वाले तुम्हारी सारा बुखार उतार देंगे, सारी थकान उतार देंगे। सो उम्मीद पर आपके बीच में आया हूं, इसलिए आपकी तालियां मिलेंगी। मैं पूरी तरह फिट हो गया, सुबह सो के उठा तो बिल्कुल फिट था। आपके बीच में आपकी तालियां थोड़ा और फिट कर देंगी। मंच का विशेष मान मांगता हूं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय आपके बीच में रखता हूं तो आप अच्छे से मुझे जुड़ पाएंगे, मुझे समझ पाएंगे। आपको कहीं भी लगे कि मेरा इंट्रोडक्शन आपका इंट्रोडक्शन है, मेरी कविता आपकी कविता है, तो दुगनी ऊर्जा से जुड़ना, कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगा। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, किसी राजा के आगे, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, जो सूर्य से टकराए वो किरदार बनना है। लोग पूछते हैं कि बनना क्या चाहते हो, तो जो जवाब कल था वही जवाब आज है। जो सूर्य से टकराए वो किरदार बनना है, हर कामयाबी का हमें हकदार बनना है। अपने देश की खातिर जो लड़ने से नहीं डरते, अपने देश की खातिर जो मरने से नहीं डरते, उन बागियों के झुंड का सरदार बनना है। उन बागियों के झुंड का, उन बागियों के झुंड का सरदार बनना है। खुददार हर एक शख्स को अपना बनाकर आ गया। 4 पंक्तियां मंच को सौंपता हूं, अच्छी लगेंगी। खुददार हर एक शख्स को अपना बनाकर आ गया, वादे जो मिट्टी से किए सारे निभा कर आ गया। जिन महफिलों में इश्क का मतलब थी केवल लड़कियां, जिन महफिलों में इश्क का मतलब थी केवल लड़कियां, मैं वहां दुष्यंत की गजलें सुनाकर आ गया। मैं वहां दुष्यंत की गजलें सुनाकर आ गए। मातृशक्ति मेरे सामने माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। मेरी 2 बहनें मंच पर बैठी हैं, कॉमनवेल्थ से लेकर के ओलंपिक तक। जब एक मेडल की तलाश में 150 करोड़ का देश टीवी के सामने बैठा कि एक मेडल मिले तो 150 करोड़ का देश सर उठाकर के बोल सके, तो दोनों बार पहला मेडल बेटियों ने दिलाने का काम किया। अभी जो बेटे ओलंपिक जब वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए तो बेटियों ने उस काम को पूरा किया। हिंदुस्तान की बेटियों ने वर्ल्ड कप जिता करके हमें दिया। आज इस कवि सम्मेलन की शाम को 2 बेटियों ने सजाया। 2 कौड़ी का देश जब सर उठा करके बोला तो उधर रफेल भेज करके 2 बेटियों ने बताया कि हिंदुस्तान की शेरनियां होती कैसी हैं। 2 बेटियां मंच पर बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां, जितनी मातृशक्ति मेरे सामने बैठी आपके चरणों में रख रहा हूं कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं। बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली हैं, जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। वीर रस के बहुत सारे कवि हैं सर, मैं भी उसमें से एक हूं, लेकिन मेरा मानना है कि वीर रस पढ़ने के लिए चीखने की जरूरत नहीं होती।
अगर आपके शब्द चीखें तो इसका मतलब आपकी कविता सार्थक हुई। आपका गला चीखे ना चीखे, लेकिन आपके शब्द चीखने चाहिए। और मैं देश के उन कवियों में से हूं जो देश की विसंगतियों पर बात करता हो। मेवाड़ के मारतंड का अपमान हुआ, जिन लोगों की वजह से मैं और दादा बैठे, हमारी टीम के ओनर बैठे, मेरी टीम के कैप्टन बैठे, इन दोनों लोगों से जीवन में बहुत कुछ सीखा है। हमें क्रिकेट लीग खेल रहे थे, मुझे आई फ्लू हो गया, एक आंख से दिखना बंद हो गया कुछ दिन के लिए। तो लोगों ने पूछा कि कैसे खेलोगे? हम सौभाग्य से खेले, हमारी टीम, हमारे कैप्टन बैठे हैं, वो ट्रॉफी जीते, हमें भी कुछ मैन ऑफ द मैच टाइप मिल गया। तो लोगों ने कहा कि जब एक आंख से दिखा नहीं तो खेले कैसे? मैंने कहा जी, मैंने जिस वंश परंपरा में जन्म लिया उसमें राणा सांगा ने एक आंख से 100 युद्ध लड़े और जीते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है सर कि जिस महापुरुष से मैंने सबसे ज्यादा मोटिवेशन लिया, उनको पुनः कोई 2 कौड़ी का सांसद जब सदन के अंदर खड़े होकर के बकवास करेगा तो दुनिया चुप रहेगी, मोहित शौर्य की कलम चुप नहीं रह सकती। मैं अगले दिन उस नेता के शहर में गया था कवि सम्मेलन में, मैं माइक से जो बोल कर गया फिर आपके सामने पढ़ रहा हूं और फिर देखना चाहता हूं कि महापुरुषों का सम्मान ये अमरपाली के लोग कितना करते हैं। मैंने कहा कि पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा हेतु काल कूट पीता था वो। जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो, इतने तो अपनी छाती पर, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। अरावली तोड़ने चले हैं सर, अरावली तोड़ने चले हैं। तुम्हारे पिताजी ने बनवाई थी ये? जिसने बनाई थी वो अपना आप तोड़ लेगा जिस दिन उसका मन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा ये अलग विचार है, मैं कवि हूं, अलग विचार रखता हूं। मेरा मानना सिर्फ ये है, स्टे दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। कविता पहले ही पहुंच गई थी बाबूजी, लेकिन उसके बाद एक और कविता पढ़ रहा हूं सर, वो अच्छी लगेगी आपको, विषय ही अलग है। कोर्ट ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं बस एक बात आपसे कह रहा हूं कि ये इंसान नाम का जो जीव है, इसको आप अगर सारे के सारे पहाड़ तोड़ करके दे दो, सारे के सारे जंगल उखाड़ करके दे दो और सारे के सारे समुद्र का पानी सोख करके भी अगर इस इंसान को दे दोगे, तो उसके बाद भी आसमान की तरफ देखेगा और सोचेगा कि 100-200 गज का प्लॉट अगर यहां भी मिल जाता तो मजा आ जाता है। इसकी भूख कम नहीं कर सकते आप, किसके लिए तोड़ना है। लेकिन एक कविता पढ़ना चाहता हूं, मंच पर बैठ करके थोड़ी सी लिखी भी है, किसी का फोन गलत टाइम आ रहा, मैं एक कविता आपके आंगन से पढ़ता हूं, सुनिएगा। बिल्कुल नई कविता है, देख के पढ़नी होगी। कि वो कहते थे छोटी है तो इस चोटी का क्या करना। उन्होंने कहा था कि 100 मीटर से जो छोटी है उसको तोड़ देंगे, वो अरावली नहीं है। मंच भी सुने, आप लोग भी सुने कि वो कहते हैं छोटी है तो इस चोटी का क्या करना, हम पिज्जा खाने वाले हैं, हमको रोटी का क्या करना, तोड़ फोड़ के समतल कर दो ये सीमेंट जरूरी है, पर्यावरण में आग लगे बस डेवलपमेंट जरूरी है, पर याद रहे भारत माँ के परिवेश से बढ़कर नहीं होगे, कितने बड़े ही क्यों ना हो पर देश से बढ़कर नहीं होगे। जो अरावली तुमको बस छोटी सी चोटी लगती है, जो अरावली तुमको बस छोटी सी चोटी लगती है, हमको वो अपने घर की नन्ही सी बेटी लगती है, हमको वो अपने घर की नन्ही सी बेटी लगती है। जितनी अंबर में खड़ी हुई जितनी धरती के ऊपर है, जितनी अंबर में खड़ी हुई जितनी धरती के ऊपर है, इससे कई गुना ज्यादा ये इस धरती के भीतर है, इससे कई गुना ज्यादा ये इस धरती के भीतर है। ना जाने कितने सदियों की ये आस दबाए बैठी है, ना जाने कितने वर्षों की ये प्यास दबाए बैठी है, ना जाने कितने लोगों का विश्वास दबाए बैठी है, ना जाने कितने वीरों का इतिहास दबाए बैठी है। सीना तान के जीने का आभास यही देती है जी, लाखों पशु पक्षियों को आवास यही देती है जी, स्वाभिमान से जीने का एहसास यही देती है जी, राणा को रोटी की खातिर घास यही देती है जी, राणा को रोटी की खातिर। राणा प्रताप भी रहे थे सालों तक अरावली पर, स्वाभिमान से जीने का एहसास यही देती है जी, राणा को रोटी की खातिर घास यही देती है जी। बड़े मूर्ख हो तुम पद की नीचाई नापने निकले हो, बड़े मूर्ख हो तुम पद की नीचाई नापने निकले हो, गहराई नापनी थी जिसकी ऊंचाई नापने निकले हो, गहराई नापनी थी जिसकी, गहराई नापनी थी जिसकी ऊंचाई नापने निकले। मैं वो कविता पढ़ सकता था जिस पे बहुत तालियां बजती, लेकिन कवि की जिम्मेदारी ताली बजवाना नहीं होता। कवि की जिम्मेदारी होता है कि जनता की बात को जनता के सिंहासन के सामने रखे।
और एक घटना और चल रही है पिछले 2-3 दिन से सर,